हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ एफकेट मैथ्स। जो मैंने कल एक पार्ट 1 डाला था उसका ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे जाके देखें और फिर ये दो उससे रिलेटेड नहीं है बट फिर भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मैं यहाँ कैसे पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो यहाँ बोला है अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स मिलेट एट ₹20 per kg विच ही हैज़ बॉट एट ₹16 per kg and he is giving 800 grams instead of 1000 grams. Find the actual profit percentage. तो देखो यहाँ पे क्या ट्रिक्स होती है, आप ये सब मैं ना यहाँ पर ट्रिक्स ही सॉल्व करने वाली हूँ, ट्रिक्स ही। तो देखिए पहला तो आप यहाँ पे सीपी लिखिए, यहाँ सेलिंग प्राइस। तो सीपी हमें कितना दे रखा है 16, बॉट मतलब उसने इतने पर खरीदा 16 और यहाँ पे एसपी दे रखा है 20। ठीक है, विच ही इज गिविंग 800 ग्राम। यहाँ पे ना आप अज्यूम करिए कि 800 ग्राम मतलब 1 ग्राम के कितने रुपीज़ है 1 रुपीज़, तो 800 के कितने हुए 800 रुपीज़। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। तो सोचिए कि 800 ग्राम की जगह वो उसने 800 ग्राम की सामान दिया है इंस्टीड ऑफ 1000 ग्राम्स। उसने कितने पैसे लिए होंगे 1000 ही लिए होंगे। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस तो वो 1000 है बट वो जो 800 का सामान था, क्योंकि 800 ग्राम मतलब 800 का सामान, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको रेशियो लेना होता है, तो ये आप कट भी कर सकते हो। देखो 4 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो इधर कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 4 4 जा 16, यहाँ ना कई इक्वेशन बन जाती है। कई बार बड़े क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इधर 3 कंडीशन भी होती है। एक डिसऑनेस्टी वाला इधर आ जाता है केस, एक बार फिर एक प्रॉफिट और लॉस का भी आ जाता है। तो अभी तो यहाँ 2 ही थे तो हम दोनों को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 5 जा 25। अब यहाँ से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, कितना है 25 माइनस 16 9, और सीपी 9/CP 9/16 इंटू 100। ये तो आपको पता ही होगा ना, गेन परसेंट कितना होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये तो बेसिक फॉर्मूले है, ये आपको याद होने चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 900/16, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 4 16 2 जा 32, 56.25%। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A person borrows some money for 2 years at a certain rate of simple interest. If the ratio of principal and total interest is 5:4, then what is the annual rate of interest? इसमें क्या बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का हमें रेशियो दे रखा है। तो प्रिंसिपल अपॉन SI मतलब रेशियो SI, प्रिंसिपल कितना है 5, SI 4। आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। SI इक्वल टू क्या होता है PRT अपॉन 100। या तो आप 5x 4x ले लो या फिर आप सीधा सीधा कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली इधर से इधर कैंसिल होना है। तो SI कितना 4x इक्वल टू 5x। रेट हमें पता करना है, टाइम कितना देर का 2 years अपॉन 100, तो ये इससे कैंसिल हुआ। ठीक है, 250 5 10 सीधा सीधा 40% आ रहा है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ कि देखो क्या होता है, एक सक्सेसिव इंक्रीज होता है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि अगर हमें ना कंपाउंड इंटरेस्ट में एक दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है कि मान लो रेट हमें 10% दे रखा है और हमें उसे सिंपल इंटरेस्ट की तरह सॉल्व करना है और 2 years टाइम दे रखा है। तो हम वैसे तो जनरल क्या फॉर्मूला लगाते हैं 1 + R/100⁻²। ये अमाउंट आता है, यहाँ पे P मल्टीप्लाई में होता है, ऐसे करके लगाते हैं। लेकिन आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, रेट 2 बार निकालना है तो इसको ना सक्सेसिव इंक्रीज, तो ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट
इंक्रीज का, इसके भी आपको मैं फॉर्मूला प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप इतना टेंशन मत लेना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सेम है, तो 10 + 10 + AB, मतलब AB इन द सेंस कि R × R, 10 × 10/100, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये कितना आएगा, 21% आएगा। तो आप सीधा सीधा ना SI की तरह कैसे सॉल्व कर सकते हो, मतलब अगर हमें अमाउंट निकालना है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आप अगर प्रिंसिपल दे रखा है तो सीधा 21% ऑफ और टाइम, ये सॉल्व कर सकते हो। मतलब आप कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, सीधा सीधा 21% निकाल दो, मतलब 1 साल के लिए, तो सीधा 21% ऑफ, मान लो 1000 दे रखा है P, 210 रुपये आ जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कल भी मैंने आपको बताया था कि कैसे 210 आ रहा था ना, जब 1000 पे आप सिंपल इंटरेस्ट लगा रहे थे, तो क्या आ रहा था, हर साल मतलब 10% पे 100, और दूसरे साल भी 100 आया, तो 200 आ रहा था। पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट बात करें तो पहले साल तो 100 आया, दूसरे साल 100 प्लस इस पे 10%, तो मतलब 10, तो टोटल कितना बैठ रहा था, 210। डायरेक्टली यहाँ से आ जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीज का, मान लो A% का इंक्रीज हुआ, फिर B का प्लस AB/100, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर सक्सेसिव डिक्रीज की बात करें, मतलब डिस्काउंट के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है। डिस्काउंट में आपको कम होता है, मतलब डिस्काउंट मिलने पर आपका प्राइस कम हो जाता है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, वैसे तो हम -A - B और ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाते हैं, AB/100, ये आ जाता है इसका डिस्काउंट का फॉर्मूला। ये आपको टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, मतलब मेरे पास 10% है, 15 है, तो उसका मैं निकाल सकती हूँ। आगे क्वेश्चन भी है, मैं उसके थ्रू आपको ये बताऊंगी, ठीक है। बस यहाँ पे मैं इतना ही बताना चाहती थी कि आप यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन आया, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाई 15%। इसको करने के 2 मेथड है। पहले मैं आपको ये वाले फॉर्मूले से बताऊंगी, ठीक है। बाय व्हाट % एरिया ऑफ सर्कल डिक्रीज, तो देखो सबसे पहले उसी से करके देखते हैं कि डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज मतलब क्या क्या होगा, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, -15 और दोनों 15 × 15, मेथड 1 अपॉन 100, कितना हुआ 30 + 225/100। ये ना आप याद कर लेना, एक तो 30 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आया -30 + 2.25 विच मीन्स 27.75, इतने का डिक्रीज, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है तो मतलब ये डिक्रीज होगा। अब इसको दूसरा करने का तरीका देख लेते हैं, मेथड 2। मेथड 2 में ना आपको क्या करना है कि देखो पहले साल, मतलब इतना रेडियस का मतलब, और यहाँ 2 बार क्यों किया मैं आपको बता देती हूँ, चलो वो मैंने बताया नहीं। एरिया क्या होता है, πr², तो r को हम यहाँ 2 बार ले रहे हैं, है ना। 2 बार डिक्रीज होने का मतलब है कि सक्सेसिव डिक्रीज, दोनों r में, मतलब r का 2 बार डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए। अब यहाँ पे हम देखो क्या कर सकते हैं, एक बार मान लो क्या बोलते हैं, द रेडियस ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे हम 85%, 15% का तो डिक्रीज हुआ, तो टोटल वैल्यू अभी कितनी बची, 85% और फिर से 85%, है ना, ऑफ मान लो ये एरिया पहले था जितना। अब देखो एक तो ये ना, इनको मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, जो जिसके पीछे भी 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, तो इसका तो 5 का 25 लिख लो, इसको आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 8 के बाद 9 आता है, 8 9 = 72, तो इसका स्क्वायर ये आ जाता है, ठीक है। ऐसे आप कई सारे आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, जैसे 65 है, 5 का स्क्वायर 25, 6 × 7, 6 7 = 42, यही आएगा। यहाँ पे कितना आया, मान लो एरिया 100 था, पहले एरिया लेट कर लो, यहाँ पे सब कुछ छोड़ो, एरिया 100 है, ठीक है। अब वो 15% डिक्रीज हुआ है, मीन्स रेडियस में तो 15% का डिक्रीज 2 बार होगा ना, 100 × 85/100 × 85/100, एरिया डैश मान लो, न्यू एरिया,
ये इससे कैंसिल, 85 इंटू 85 मैंने अभी आपको बताया कि इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर लेंगे, 7225 डिवाइड बाई 100, ये कितना आया 72.25% बचा। ये कितना मतलब इतना एरिया बचा है, ये हमारा रिमाइंडर एरिया है। तो कितना, ये 100 में से कितना कम है, इसको माइनस करो, 0.75, 9 में से 2 7, 9 में से 7, 27.75 का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ये तो न्यू एरिया था ना, ये वाला रिमेनिंग एरिया था 72, क्योंकि हम ये जो बची हुई वैल्यू वो ले रहे हैं। डिक्रीज्ड वैल्यू अगर हम ये ले रहे होते 15%, तो ये सीधा सीधा आता कितना डिक्रीज हुआ है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। A bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball from the bag is 4 times that of a red ball, then the number of blue balls in the bag is. तो सबसे पहले देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। बैग में कितनी रेड बॉल्स हैं, रेड हैं 5, ब्लू बॉल्स हमें पता नहीं है तो हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, ब्लू को गेट करने वाली प्रोबेबिलिटी इज 4 टाइम्स देन द रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब आप रेड निकाल सकते हो, मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। रेड हमें पता है तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगी, 5/5 + x। टोटल कितनी है हमारे पास बॉल, 5 + x। तो रेड को गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/टोटल 5 + x। ब्लू को कितनी होगी, x/5 + x। यहीं से ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 20 आ रही है डायरेक्टली। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मोहित एंड रोहित अंडरटुक अ वर्क फॉर ₹2200। मोहित अलोन कैन डू दैट वर्क इन 10 days। मोहित, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो मोहित कितने डेज में कर रहा है, 10 days में। रोहित कितने दिन में कर रहा है, 12 days में। ठीक है, इफ़ दे वर्क टुगेदर देन व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द अमाउंट दे रिसीव। तो अमाउंट निकालना है हमें, टोटल पता है 2200, हमें ना इनका इंडिविजुअल अमाउंट निकालना है कि उनको कितना पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो आप एफिशिएंसी से निकाल लो। ये तो टाइम है, टाइम और एफिशिएंसी ना इन्वर्स रेशियो होता है। तो अगर ये टाइम का रेशियो है इनका 5:6, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 6:5। और जो हमें अमाउंट मिलता है, अमाउंट बाय मोहित, तो वो एफिशिएंसी 6 टोटल एफिशिएंसी इंटू जितना पैसा मिल रहा है 1200। मोहित को इतना मिल रहा है, रोहित को कितना मिल रहा होगा, 5/11 इंटू 2200, 1000 रुपीज़। तो इन दोनों का कितना आया डिफरेंस, 200 रुपये आ रहा है। डिफरेंस ही पूछा हमसे, व्हाट इज द डिफरेंस इन अमाउंट दे रिसीव। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबसे इजी है, अगर आपने इस पे कमांड कर ली। मोस्टली क्वेश्चन आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो इससे सॉल्व हो जाते हैं प्रोपोर्शन से, पर उसके लिए आपको थोड़ा इसे अच्छे से समझना होगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन क्या होते हैं कि जैसे 2 का मिक्सचर होता है इधर, मान लीजिए यहाँ पे मैं बोलूँ कि यहाँ पे 50% कुछ मैंने अमाउंट मिलाया। मान लीजिए पल्सेस वाले क्वेश्चन जैसे हैं, पल्सेस, एक का रेट 50 रुपीज़ है, एक का 40 है, तो मैं ऐसे किस रेट पर बेचूँ। मान लीजिए मैंने कितना 30 रुपीज़, नहीं, इनके बीच में हमेशा अमाउंट होगा 45 रुपीज़। तो वो कितने, उनका रेशियो किस रेशियो में मैं मिक्स करूं कि मेरे पास 45 रुपीज़ के रेट में मैं इन्हें बेच सकूं। एक पल्स टाइप ये है, एक ये है, मैंने उन्हें मिक्स कर दिया तो मैं 45 रुपीज़ के रेट पर बेचती हूँ। तो वो किस रेशियो में मैंने इन दोनों को मिलाया होगा। तो 50 - 45 5, 45 - 40 5, 1:1। मतलब मैं ना दोनों को, मतलब जिस रेशियो में इसे मिलाऊंगी उसमें, मतलब अगर इसका 1 kg है तो इसका भी 1 kg है। ठीक है,
इस टाइप के होते हैं। और ये जरूर याद रखना कि अगर एक में से ये माइनस हो रहा है 50 माइनस 45, तो इसमें इस बार मतलब ये 45 माइनस 40 होगा, ये नहीं होगा दोनों बार ये माइनस होगा। अगर यहाँ जैसे 30 होता ना तो पता है ये आगे क्वेश्चन ही नहीं बनता, क्योंकि ये दोनों ही अमाउंट इससे बड़े हैं। समझो, ये जो वैल्यू होती है ना ये हमेशा इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है। चलो मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, ठीक है। एन अलॉय कंटेन्स 90% कॉपर and 10% zinc is mixed with another alloy containing 96% copper and 4% zinc। मतलब दो अलॉय है हमारे पास। मान लीजिए A जिसमें कॉपर की वैल्यू और जिंक की वैल्यू 90% एंड 10%, ये B है कॉपर की वैल्यू 96% एंड 4% जिंक, ठीक है। ये है इन व्हाट रेशियो दे शुड बी मिक्स्ड सो दैट द मिक्सचर कंटेन 9% जिंक। हमें जिंक का पूछा है तो हम ना जिंक वाले कंसीडर करेंगे। एक में 10% जिंक है, दूसरे में 4% है, हमें चाहिए 9% जिंक। तो किस रेशियो में हम इन्हें मिलाएंगे? 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 5, 9 माइनस 4 5, सीधा सीधा 5:1 आ गया, ठीक है। इधर और भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्या होता है कि अगर मुझे मान लीजिए कॉपर और जिंक का रेशियो दे रखा होता 4:5, मुझसे ना कई बार जैसे इसे पूछेगा, इस वैल्यू को पूछेगा, ठीक है। ये छोड़िए, मुझसे कई बार इस वैल्यू को पूछेगा, तो ये आप कैसे निकालेंगे? तो आपके पास ना अगर ये दे रखा है, मान लीजिए 10:4 आपको रेशियो दे रखा है और यहाँ आपको x निकालना है, 5:1 मतलब आपने इस रेशियो में मिलाया है, तो आपके पास दो मेथड होते हैं। या तो ये होगा 10 × 5 करो प्लस 4 × 1 अपॉन 5 प्लस 1, 50 प्लस 4 अपॉन 6, 54/6, 9 वैल्यू आ गई। एक तो ये होता है, दूसरा इनका रेशियो देखो, इनका डिफरेंस देखो कितना है, इनका डिफरेंस देखो कितना है, 10 माइनस 4 6, और ये कितना है, ये इन 6 है, 6 से डिवाइड कर दो 1, मतलब क्या आएगा, ये जो रेशियो है, कई बार जैसे ये होता है कि अभी तो डायरेक्टली हम ये कर सकते थे कि इसमें से क्या माइनस करें कि 1 आए, तो 9, और 9 में से कितना माइनस करें कि 5। लेकिन कई बार क्या होता है कि रेशियो जैसा अगर यहाँ तो मतलब एक 5:1 था, मान लीजिए अगर यहाँ 2 और 8 होता तो उसका रेशियो तो हमारे पास 4:1 होता ना। तो इसलिए हमने ये वैल्यू निकाल ली कि इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, मतलब 1 से ही मल्टीप्लाई होना है इनको, ठीक है। इतना जिनका इतना डिफरेंस ना इसके डिफरेंस के इक्वल आ रहा है, तो सीधा सीधा हम 10 माइनस 1 9 आ गया, ये कर लेंगे। और 5 9 में से 5 माइनस किया तो 4, या फिर 9 में से 4 किया तो 5। या सीधा सीधा आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, तो सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगाओ, 10 × 5 प्लस 4 × 1 अपॉन ये इनका टोटल सम, सीधा आंसर आएगा, ठीक है। ओके चलो, व्हाट इज द डायमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद अ कर्व्ड एरिया ऑफ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्फेयर की सबसे पहले तो आपको फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। स्फेयर का क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड एरिया। स्फेयर क्या होता है? ये होता है स्फेयर तो एक सॉलिड मतलब वो है, सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। तो इसका क्या होता है? 4πr² होता है एरिया। अगर हमने इसे काट दिया तो ये हेमिस्फेयर बन जाता है। स्फेयर एक सॉलिड सब्सटेंस है और ये इसका जो एरिया होता है, अगर कर्व्ड इसका एरिया होगा तो 2πr² होगा, और इस पार्ट को भी कंसिडर करेंगे तो ये भी एक πr² है, मतलब सर्कल। तो ये टोटल सरफेस एरिया इसका बन जाता है 3πr²। इसका भी आपको मैं फॉर्मूला प्रोवाइड कर दूंगी, वो वहाँ से याद कर लेना। तो देखो 4 × 22/7 r², सीधा सीधा इसका तो 154। आर कितनी आ गई? 14। तो डायमीटर पूछी है,
अरे सॉरी कैलकुलेशन ही गलत कर रही हूँ मैं। देखो क्या हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 49/4 आया। आर की वैल्यू कितनी आई, 7/2, 3.5। ठीक है, बट हमें पूछिए डायमीटर कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। इधर थोड़ा गलती हो गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको बता रही थी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसका ही क्वेश्चन है ये। अ शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग स्कीम फॉर बायर्स इन एन आर्टिकल, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% ईच। मतलब एक शॉपकीपर है, वो ना डिफरेंट स्कीम्स दे रहा है। ठीक है, तो एक बार वो दे रहा है कि 2 डिस्काउंट दे रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट 15% के। एक बार दे रहा है 25% के डिस्काउंट्स, फॉलोड बाई अ डिस्काउंट 5%, एक बार 25 और उसके बाद फॉलोड बाई 5%। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10% और डिस्काउंट ऑफ 30%। इसको ना हम टोटल वो करते हैं, पहले सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले केस में क्या होगा, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15% के, तो डिस्काउंट का मैंने आपको बताया था -15 माइनस प्लस हो जाएगा 225, 15 × 15/100 वही करना है। तो ये होगा -30 + 2.25, 27.75% का यहाँ डिस्काउंट देना है इसको। ठीक है, एक तरीके से आप डिस्काउंट को नेगलेक्ट कर देंगे या माइनस, क्योंकि ये डिस्काउंट ही हमें पूछा है। तो यहाँ कई बार आप उल्टा साइन ले लेते हैं, प्लस और यहाँ माइनस ले लेते हैं, क्योंकि आपको डिस्काउंट बताना है। अब दूसरे केस में डिस्काउंट कितना होगा, 25 + 5 माइनस 25 × 5/100, 30 माइनस 4 × 4 4 8 1.25, मतलब कितना आया, 28.75% का डिस्काउंट। सी में कितना है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20 + 10, 28% का डिस्काउंट सीधा। डी में कितना आया, डिस्काउंट ऑफ 30%। तो ये देखो, जिसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा तो सेलिंग प्राइस कम होगा कि ज़्यादा होगा। डिस्काउंट सबसे ज़्यादा किस में मिल रहा है, 30% में, है ना। इन विच स्कीम विल द SP बी मैक्सिमम। सेलिंग प्राइस ज़्यादा कब होता है, जब हमारा फ़ायदा हो, शॉपकीपर का फ़ायदा हो रहा है, मतलब कम डिस्काउंट देना पड़ रहा है उसे। ठीक है, तो सबसे कम डिस्काउंट किस में है, सबसे ज़्यादा तो इसमें है। फिर देखा जाए तो सबसे कम किस में है, इसमें है, स्कीम ए। मतलब कि स्कीम ए उसके लिए बेनिफिशियल है और स्कीम ए में SP मैक्सिमम रहेगा। व्हेन डिस्काउंट इज मिनिमम। ठीक है, ये हो गया। बाकी तो आई थिंक हो गए हैं क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस आगे किसी वीडियो में मैं बताऊंगी, और अगली बार मैं एवरेज के क्वेश्चन कराऊंगी। बस मैं आपको एवरेज का थोड़ा आइडिया दे देती हूँ इधर। ठीक है, एवरेज बहुत इजी चैप्टर है। मान लीजिए यहाँ पे 25, 30, 40 एंड 32 ये है। तो आप ट्रेडिशनल मेथड से एवरेज कैसे निकालेंगे, पहले इन सब का सम करेंगे 4 से डिवाइड। यहाँ पे आपको सीधा मैं एवरेज का बताती हूँ क्या करना होता है। आप एवरेज कुछ भी मान लीजिए इन्हीं के बीच में से एक 30 ले लीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए कितनी मैक्सिमम, मतलब इससे कितना ज़्यादा और कितने कम है। 25 इससे कितना कम है, 5, तो माइनस का साइन लगाया क्योंकि कम है। ये 0, 40 10 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दो 4 से, कितना बचा, 10 में से 5 के 5 + 2/4, 7/4 प्लस का आ रहा है ना, तो एवरेज जो हमारा आएगा वो 30 + 7/4 आएगा। मतलब कि इसको करके देखो सॉल्व, 4 × 4 23, मतलब 31.75 आएगा। इसे सॉल्व करके देखना, यही एवरेज आएगा इसका। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू सो मच। बाकी
और क्वेश्चंस चाहिए और भी किसी सब्जेक्ट की कोई वीडियो या कुछ चाहिए तो आप मुझे बता देना।